नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम अनिरुद्ध तिवारी आज आप लोगों को संस्कृत में स्वर पढ़ाना भूल गए थे। भूल क्या, एक बार हमने वीडियो बनाया तो धुंधला निकल गया, फिर एक बार बनाया तो वो YouTube पे गया नहीं, इसलिए अब हमें दोबारा ये तिवारा पढ़ाना पड़ रहा है। स्वर संस्कृत में स्वर कितने हैं देखिए। संस्कृत में स्वर, अब आता है इधर स्वर। देखिए स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर को हम किस नाम से जानते हैं, कितने होते हैं, ये सब का ज्ञान हम आज इसमें पढ़ेंगे, जो यहाँ से एक क्वेश्चन टेट में अनिवार्य रहता है। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो अथवा बिना किसी के सहारा लिए बोला जा सके, सहारा लिए बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर उसे कहते हैं जिनमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो अथवा बिना किसी के सहारा लिए बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। अब आता है स्वर का अन्य नाम क्या है। देखिए स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। ये अच इसका दूसरा नाम है। अच क्यों पड़ा है? अच देखिए महेश्वर सूत्र से बना है। अच में आता है अ ई उ, ठीक, एक एक अक्षर, लेकिन है सब एक में। लेकिन फिर हम आपको अलग अलग बताते हैं समझने के लिए कि एक एक अक्षर आयुड़ रिलिक अंग औच। ये हमारे 4 सूत्र हैं। देखिए ये 4 सूत्र हैं। ये अ जो है ये यहाँ से लिया गया है, ये, और ये च जो है ये यहाँ से लिया गया है। इसी का नाम है अच। अच मतलब स्वर। देखिए अ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये हमारे 9 जो है स्वर है। ये चारों सूत्र जो माहेश्वर सूत्र है, ये इसका क्या नाम है? ये माहेश्वर सूत्र में है, इसका नाम माहेश्वर सूत्र है। तो ये अच प्रत्याहार हो गया, इसी का नाम दूसरा हो गया। अब देखिए, अब हमारा स्वर जो है, स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए अ ई उ री देखिए ड़ क ग च को छोड़ देना है, क्योंकि ये संज्ञक वर्ण है, लास्ट वाला नहीं लिया जाता है।
ये प्रत्याहार में बताएगा, लेकिन यहाँ देखिए स्वरों की संख्या कितनी था। अ ई ओ री री, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। देखिए अब ये 5 कुल बराबर हमारे कितने हो गए, ये 9 स्वर हो गए। स्वरों की संख्या देखिए, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, स्वरों की संख्या 9। अब इसी में देखिए, अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आता है। अब स्वर के प्रकार, अब देखिए स्वर के प्रकार कितने हैं, स्वर के प्रकार, अब स्वर के प्रकार आते हैं। तो स्वर के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के। ह्रस्व, देखिए ये ह्रस्व हो गया, दूसरा दीर्घ, ये दीर्घ हो गया, तीसरा प्लुत आता है। देखिए ह्रस्व स्वर ये है अ ई ओ रे री, ये 5 जो है हमारे ह्रस्व स्वर हैं, और 4 जो है दीर्घ स्वर है। 4 5 9 कुल हमारे स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, या ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम देखिए, ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम लघु, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर की कितनी संख्या है, 5। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर, और इसे भी एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसका देखिए 3 नाम हो गया, इसका 2 नाम, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर। अब प्लुत स्वर का दूसरा नाम 3 मात्रिक स्वर, 3 मात्रिक स्वर। तीन मात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब यहाँ मात्रिक स्वर से मतलब ये है कि एक मात्रिक का स्वर का मतलब कि छंद में पढ़ाया जाता है कि एक मात्रा वाले वर्ण, जैसे देखिए ये क, क्या क, क आ, ये एक मात्रा वाले हैं। द्विमात्रा वाले देखिए का, ये 2 मात्रा वाले वर्ण हैं, इनका चिन्ह यस होता है, इनका चिन्ह आई होता है। और 3 मात्रा वाले स्वर जो होते हैं वो 3 में लिखा रहता है, जैसे ओम, देखिए ये 3 में 3 रहता है, इसे 3 मात्रिक कहते हैं। ठीक, तो ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर, मूल स्वर के बाद एक मात्रिक स्वर आता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 5। मूल स्वरों की संख्या 5, एक मात्रिक स्वरों की संख्या 5। दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक की संख्या 2 होती है, और इनका यस नाम से जाना जाता है कि द्विमात्रिक होते हैं। प्लुत की 3 मात्रा होती है, इसे 3 मात्रिक कहते हैं। ठीक, 3 मात्रिक का त्रिमात्रिक कर दीजिए, ज्यादा शुद्ध रहेगा, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक, अब मात्रा का मतलब कि पलक झपकाने से है। जहां पर वर्णों का उच्चारण एक मात्रा या एक पलक झपकाने का समय लगता है, वहां ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और जहां उसी अन्य उच्चारण का मतलब अन्य शब्दों का उच्चारण करने में जहां पर 2 पलक झपकने का समय लगता है, उसे हम द्विमात्रिक कहते हैं, जिनकी मात्रा यस होती है। यस का मतलब कि 2 मात्रा वाली, यानी दीर्घ स्वर वाली होती है। और प्लुत की मतलब 3 मात्रा वाले होते हैं। 3 मात्रा वालों का प्रयोग कहाँ होता है, ये वेदों में होता है।
इसका प्रयोग वेदों में होता है। तथा दूर से पुकारने वाले, दूर से पुकारने के लिए, दूर से पुकारने के लिए होता है। ठीक, ये हमारे स्वर हैं जो बहुत ही शॉर्टकट में आपको लिखा दिया गया है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि ये कुछ है तो हम फिर से आपको लिखा देते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में क्या है, अ, ई, उ, की संख्या 5। ह्रस्व स्वर, यहाँ लिखिए दीर्घ स्वर, ए, ओ, ए, औ। अब देखिए ए अव हमने इसलिए लिख लिया, ए ऐ ओ अव होता है, लेकिन वो हमारे प्राइमरी लेवल में होता है। लेकिन जब पाणिनीय सूत्र पढ़ते हैं तो ए ओ ऐ अव होता है, जो कि प्रत्याहार में लिखिए। ये हो गए दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी है, 4। इसी दीर्घ स्वर को संध्यक्षर भी कहते हैं, संध्यक्षर भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, संध्यक्षर स्वर और ह्रस्व स्वर को क्या क्या कहते हैं, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक, अब तीसरा हमारा आता है प्लुत स्वर। कुल स्वरों की संख्या देखिए यहाँ क्या होती है, 9 होती है। यही हमारा मूल स्वर है, 5 4 9। ठीक, इसको नहीं, ये इसका प्रयोग वेदों में होता है। इसका प्रयोग वेदों में होता है। ये हमारे रहे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर, मूल स्वर का फिर दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर का अब चिन्ह देखेंगे तो एक मात्रिक स्वर का चिन्ह जो होता है वो आई होता है, मात्रा है, एक मात्रा। और ये द्विमात्रा का मतलब होता है यस, बराबर, जैसे का, के। ठीक, तो यहाँ जो चिन्ह लगता है यस का लगता है, यहाँ का पे लगता है तो एक मात्रा लगता है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा है, ये 3 का बोधक होता है। ठीक, इसका प्रयोग नहीं आता है, वेदों में इसका प्रयोग होता है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस केवल 2। तो ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर ये हमारे हो गए। अब आते हैं एक मात्रिक का मतलब, आपको समझा दे। एक मात्रा का मतलब होता है कि ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय या उन मूल स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते समय जिसमें
पलक झपकने का से मतलब है, यहाँ मतलब एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है उसे हम एक मात्रिक स्वर, और जहाँ दो बार पलक झपकने का समय लगता है वहाँ हमें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और जहाँ तीन बार लगे वहाँ त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए, संख्या भी हो गया। ह्रस्व स्वर की संख्या 5, दीर्घ स्वर की संख्या 4, प्लुत स्वर की संख्या यही योग है, और भी इसका वेदों में प्रयोग होता है तथा दूर से पुकारने में होता है प्लुत स्वर का। अब आगे आता है ह्रस्व दीर्घ के बाद जो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं संध्यक्षर स्वर। संध्यक्षर स्वर जो होते हैं उसका देखिए हम बताते हैं संध्यक्षर स्वर ये कैसे बने हैं। ठीक, अब संध्यक्षर स्वर देखिए कैसे बने हैं। संध्यक्षर स्वर संध्यक्षर स्वर देखिए जैसे हमारी है अ प्लस ई ए, फिर अ प्लस उ बराबर ओ, ए ओ बन गया। अब हमारा आता है अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस ए बराबर आई, और अ प्लस ओ बराबर अ। ये हमारे संध्यक्षर स्वर हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक, दीर्घ स्वर संध्यक्षर स्वर है। और बना कैसे है देखिए अ प्लस ई, अ प्लस उ, अ प्लस ए। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक जो है देखिए अ प्लस ई बराबर आई 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 ए, अ प्लस ई को जल्दी जल्दी अगर कहेंगे तो ए निकले, आई 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 बराबर ए, औ औ औ औ औ औ बराबर ओ, औ औ औ औ देखिए औ में ओ आ रहा है। तो ये दो हमारा याद करने के बाद, ये याद करने के बाद ये दो अगर हम याद कर लेते हैं तो तीसरे का जो निर्माण होता है दीर्घ ऐ दीर्घ औ का, तो अ प्लस ए बराबर आई, इसको यहाँ उठा लाते हैं, इसको यहाँ उठा लेते हैं। ठीक, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस ओ बराबर औ। अब इसी को देखिए ये यहाँ लाया गया है और इसको यहाँ लाया गया है। ठीक, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस ओ बराबर औ, ये हमारा सूत्र है। ये संध्यक्षर है। संध्यक्षर स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आपसे पूछता है 4 ऑप्शन दिया गया, उस 4 ऑप्शन में से एक दिया रहेगा, कौन सा पूछेगा इसमें कौन सा संध्यक्षर है या कौन सा नहीं है, दोनों पूछता। आपको संध्यक्षर याद करना है, यही हमारे दीर्घ स्वर है, इसी को संध्यक्षर द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। इनका प्रयोग जहाँ होगा यस की मात्रा से होगा, उसका प्रयोग छंदों में किया जाता है। और हमारे पास जो है एक सूत्र भी आता है कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु कृतो ज्ञेयं व्यंजनम च अर्धमात्रकम। व्यंजन की अर्धमात्रा होती है, व्यंजन में बताया गया है, और स्वरों की बता दिया है। ह्रस्व का 1, दीर्घ का 2, प्लुत का 3। ये रहे हमारे स्वर के भेद, स्वर के प्रकार और स्वर का दूसरा नाम अच। और स्वरों का उच्चारण जो होता है वह स्वतंत्र होता है, वह बिना किसी सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, विशेष ध्यान देना है। परिभाषा में तबीयत कुछ डाउन है जिससे कि सर्दी खांसी कारण, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, यहीं पे समाप्त कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।